अरण्य कांड के अंतिम दो दोहों में भगवान के जीवन की उपलब्धि और या कहें कि भगवान के गुणों की चर्चा का कंसोलिडेशन एक ठिकाने पे नारद बाबा ने और भगवान के मुख से ही कहलवाने के लिए नारद जी ने राम जी महाराज से ये प्रश्न करा। नारद बाबा ने जब अपनी शंका समाधान करने को स्त्री रूप में नहीं, जो माया रूपी स्त्री है उसके गुणों का वर्णन भगवान के मुख से करवा दिया, जिससे संसार के लोगों के मन में इस बात की जागृति बने कि वही स्त्री स्वरूप तो सही है, लेकिन स्त्री का जो माया स्वरूप है, मायावी स्वरूप है, वो स्वरूप जो है वो कितना दुखदायी है, ये प्रभु ने वर्णन किया। और फिर नारद बाबा को लगा कि आज तो हमारे ठाकुर बहुत प्रसन्न हैं, हमारे राम जी महाराज बहुत प्रसन्न हैं, तो लाओ आज इन्हीं के मुख से इन्हीं के भक्तों के गुणों को सुन लें, क्योंकि भक्त आदमी या संत की सबसे बड़ी एक ही बात है कि वो संताई की बातों में कि संत कैसे होते हैं, संत क्या करते हैं, संत के गुण क्या होने चाहिए, हर वक्त ध्यान रखते हैं। एक छोटा सा व्यवहारिक जगत का उदाहरण लें तो वो जो है फॉरवर्ड बिजनेस करने वाला कोई भी आदमी हो, किसी भी कमोडिटी का हो, तो जब जहाँ दो आदमी मिलेंगे तो बोले क्या भाव है, क्या भाव है, ये भाव इस लौकिक जगत का भाव है। लेकिन पारलौकिक जगत में भाव क्या है, भाव वहां भी है और भाव भी वही है, लेकिन उस भाव में क्या चीज है कि उस भाव में के लक्षण संतों के क्या हैं और जो संतों के लक्षण है वो जीवन में कैसे धारण करे जाएंगे, इस भाव से जो भगवान का भजन करेगा उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो पुनीत नारद बाबा कह रहे हैं कि हे राम जी महाराज सुनिए, सुनो राम विज्ञान विशारद। ज्ञान माने किसी चीज को जाना और विज्ञान माने उस चीज को कहां से आती है और कहां तक चली जाती है, कहां पैदा होती है और कहां तक खत्म हो जाती है, इसका नाम विज्ञान हुआ। तो सुनो राम विज्ञान विशारद, और उस विज्ञान में भी विशारद, विशारद शायद जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये जो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ऐसे संस्कृत में विशारद होते हैं, वो ग्रेजुएशन की डिग्री है। सुनो राम विज्ञान विशारद, प्रभु आप जो है इतने विज्ञान विशारद हो तो आप मेरी एक बात को कहो। संतन के लक्षण प्रभु संतों के लक्षण कहो। जैसे आदमी पूछे कि भाई क्या भाव है, तो संत क्या पूछे
कि बोले महाराज संतों के गुण कौन से हैं, और फिर ये तुलना करे कि संतों के जो गुण हैं वो गुण मेरे पास हैं कि नहीं है, यदि नहीं है तो उन्हें लाने का प्रयास करें। तो संतन के लक्षण रघुवीरा काऊ नाथ भंजन भववीरा। इस संसार की विपत्तियों को नाश करने के लिए संतों के गुण जो होते हैं आप उनका वर्णन करिए। अब संतों के गुणों को यदि हम गिनने जाएं तो भगवान ने तो ये कह दिया कि संतों के तो अगणित लक्षण होते हैं और इन लक्षणों को हम कहाँ तक वर्णन करें। तो इसलिए नारद जी महाराज मैं कुछ गिनी चुनी बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिंट्स जो है वो आपको देता हूँ। बाकी तो और आगे की कथा में आवेंगे तब वहाँ संतों के गुण महाराज आपको बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ आप जो है वो वाले गुणों को सुन लो, क्योंकि महाराज आपने तपस्या करके और विश्वमोहिनी को पाने के लिए जो कुछ करा, आप संत होते हुए भी माया के ऐसे चक्कर में फंस गए कि आपके संतों के गुण रखे रह गए। आप मुझे अपना समझ रहे थे, अपना समझ के मेरे पास आए और मैंने आपके दुखों का निवारण कर दिया। निवारण करने का कारण आपने मेरे से समझ दिया। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनी मुनि संतना नारद बाबा संतों के मैं सिर्फ उन गुणों को बताऊंगा आपको जिनसे कि मैं उन संतों के वश में हो जाता हूँ। महाराज आप मेरी भक्ति करते हो, मैं आपके वश में था पूरी तरह, आप माया के चंगुल में फंसे और आपको मुक्ति मिल गई माया के चंगुल से। अब ऐसे ही मैं और बहुत से गुणों को आपको अब समझाऊं जिनसे कि मैं उनके संतों के वश में रहता हूं। सवाल एक सबसे बड़ा एक है कि यदि भगवान संतों के वश में न रहे हैं, ये संसार में कर्म प्रारब्ध से बंधा हुआ जीव भगवत साधना नहीं कर पाता है, ये निश्चय है। और एक बहुत छोटी सी कथा आती है। हाँ, एक बार ऐसे ही नारद बाबा ने भगवान से पूछा, क्या पूछा कि महाराज आप तो बड़े विचित्र हो, कि मैं दिन रात नारायण 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 नाम करता हूँ तो जो है मुझे क्या सिद्धि मिलती है क्या नहीं मिलती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई आदमी जिंदगी भर तो अजामिल जैसे ब्राह्मण अंतिम समय में नारायण नाम जपा और आपने उसका उद्धार कर दिया, तो महाराज जी ऐसी कौन सी गणित है कि जिस गणित से उसका अजामिल जैसे ब्राह्मण का उद्धार हो गया। तो भगवान बोले कि नारद तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आएगी, एक मैं प्रैक्टिकल तुमसे करवाना चाहता हूँ। और प्रैक्टिकल क्या है कि भगवान ने एक दिए में तेल भरा ऊपर तक और बत्ती रखी और जला दी और नारद बाबा से कही कि बाबा देख इस जलते हुए दिए को तू ले जा और पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आइयो और 2 बातों का ध्यान रखियो।
कि दिए में से तेल फैलना नहीं चाहिए और बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। और लगा क्या, या तो मैं तेरे को इस बात का जवाब दे दूंगा। अब नारद बाबा चले, रास्ते में जाए, कहीं सड़क ऊंची हो, कहीं नीची हो, कहीं जो है हवा का झोंका मिले, कहीं बरसात आवे, कहीं धूप आवे, तो बाबा बत्ती ये बचावे कि अपने पैरन ने बचावे, कि तेल को फैलना बचावे, कि ठोकर नहीं लग जाए। आखिर एक परिक्रमा बड़ी मुश्किल से पूरी करके आए नारद बाबा, और भगवान ने पूछिए बाबा बड़ी जल्दी लगाया है परिक्रमा 7। तो नारद बाबा बोले प्रभु तुमने अच्छी माया लगा दी, अब एक तरफ तो पैरों की ठोकर बचाऊं, दूसरी तरफ दिए की बत्ती बचाऊं, और तीसरी तरफ तेल बचाऊं, और चौथी तरफ तुम्हारा नारायण नाम जो हर वक्त मुँह को संभालना है, मैं नारायण नाम संभालू। तो इतनी सारी चीजों को एक संग संभाल के ये कैसे होए, तो मैं तो हमारा एक परिक्रमा लगा के ही चलो आयो तुम्हारे पास, कि मेरे बूते कीजिए नहीं है। तो भगवान बोले नारद जी तुम्हारी जो है उसका जवाब है, क्या जामिल ब्राह्मण को कैसे तार दिया। तो बोले जो ये जीव इस संसार में जब रहता है तो संसार की सुनो तात माया कृत। राम जी महाराज उत्तरकांड में कह रहे गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, और देखिए छो अविवेक। क्या माया से इतने संसार में गुण अवगुण हैं कि उनमें से किसको देखे किसके नहीं देखे। अब आपने तो देखा कि माया से प्रेरित होकर अजामिल ब्राह्मण ने पाप करा और मेरा नाम लेके एक बार में तर गया, और आपने ये प्रश्न रख दिया। तो भैया चतुरता किसमें है? चतुरता इसमें है कि न गुण देखे न गुण देखे। तो बोले देखे क्या? बोले एक ही बात देखे, श्रीमन नारायण नारायण ऐसे ही करते रहो। अब उनके गुणों को सुनो जिनसे मैं उनके वश में हो जाता हूँ। और सुने मोने संतन के गुण गाऊं, जिनते मैं उनके वश रहूं। अब भगवान ने गुणों की चर्चा जब शुरू करी तो भगवान ने एक एक गुण को नहीं लिया, क्योंकि नारद बाबा के सामने 6 गुण एक संग रख दिए। षट विकार काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, ये 6 विकार इस संसार में रहती हैं। ये माया का एक सेना के अंग है। काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, ये 6 बातें ये माया का एक सैनिकों का ग्रुप है जो जीव को इस संसार में फंसाने के लिए यहाँ व्याप्त रहता है। तो इन 6 विकारों को जीत लो नारद बाबा। षट विकार जित, इन 6 को जीतो। और अनग अकामा, पाप करे नहीं कोई। अब पाप की परिभाषा में यदि चले जाए तो पाप की परिभाषा में कायिक वाचिक और मानसिक तीनों तरह के पाप होते हैं। अब उन 3 पापों की व्याख्या इस वक्त तो नहीं दे रहे अभी। तो वो षट विकार जित अनग अकामा, कोई कामना नहीं हो। अब वहां क्या है कि काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर है, तो अनग अकामा, वहां काम को जीतना, और इधर जो है अनग अकामा
और काम को जीतना तो एक अलग बात है, लेकिन काम का संग भी न होए। हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हमने ये समझ लिया कि भाई हमारे पास नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, संतोष से बैठ गए। लेकिन हमारे पास वो चीज है और हम उसका उपभोग न करें, उसका उपभोग न करें। बोले उपभोग न करें तो क्या करें? बोले दूसरों के सुख के लिए उसका उपभोग होने दें, खुद न करें। तो षट विकार जित अनग अकामा और अचल, अचल अचल माने मन की स्थिरता। मन की स्थिरता क्या हुई? मन की स्थिरता ये हुई कि भाई आज हमें लड्डू खाने को चाहिए, तब न कहीं ऐसा करो गणेश जी के मंदिर पे चलो, गणेश लड्डू खावे, वहां कोई ना कोई जरूर भगत लड्डू को भोग लगा रहा होगा तो भोग मिल जाएगा। षट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन। अकिंचन माने किसी के संग में लिप्त नहीं है। अब संसार में मोह कि जे मेरा है और अकिंचन माने मेरा कुछ भी नहीं है। कहने को तो हम जो कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको पर क्या लगे मेरा, लेकिन क्या वास्तव में जीव के लिए ये सब सुनो तो अचल अकिंचन शुचि पवित्र। पवित्रता की परिभाषा को यदि थोड़े से शब्दों में वर्णन करें तो पवित्रता माने मन से वाचा करना, किसी भी तरह से किसी का अहित न करना, इसका नाम पवित्रता है। अचल अकिंचन शुचि और सुख धाम, सुख का धाम माने जीवन में दुख के लिए कभी यही नहीं सोचना कि मेरे पास ये नहीं है तो मेरे जीवन में जे आ जाए तो सुख आ जाएगा, या मेरे को जे मिले तो सुख मिल जाएगा। अचल अकिंचन शुचि सुख धामा अमित बोध अनियमिति रोगी, अमित बोध अनियमिति रोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। अब किसी चीज के बारे में जाना तो अमित बोध, बोध की कोई सीमा नहीं। माने कोई चीज हमने थोड़ी सी समझ ली और समझ के संतोष कर लिया, हम तो बहुत जान गए, बस यहीं से ही मान आ गया, चित्त में मान आ जाएगा। तो अमित बोध अनीय, अनीय माने किस चीज के लिए ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, यदि ये ऐसा हो रहा है तो इसमें भी भगवान की कोई इच्छा। अमित बोध अनीय मिति भोगी, जो कुछ आपके पास है उसका सीमित उपभोग करो। सीमित उपभोग का मतलब ये हुआ अपने लिए करो ना करो, लेकिन दूसरे के लिए करो, इसका नाम सीमित उपभोग है। सीमित उपभोग का मतलब नहीं है कि 1 किलो घर में लड्डू बनाए और भैया 1-1 लड्डू रोज खा के 20 लड्डू बने थे तो 20 दिन में खा लेंगे। बोले भैया हम तो अमित बोध अनिमिति भोगी हैं, देखो 1 ही लड्डू खाते हैं, 20 रखे थे, ये नहीं। आप भले ही 1 लड्डू खाइए लेकिन दूसरों को लड्डुओं में से कहे अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद और जोगी, जो सत्यता को जीवन में स्वीकारे, चाहे वो कवि हो, चाहे कोविद हो, चाहे योगी हो। कवि हो, साहित्य रचना करने वाला हो, योगी हो, लेकिन सत्य को जीवन में स्वीकार करे। सत्य क्या है? और इसके साथ में क्या कि सावधान, हर वक्त सावधान रहे। किन चीजों से सावधान? मानद, मान के लिए सावधान कि मान यदि आपके पास आ रहा है तो मान को आपने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब अभिमान आ जाएगा। सावधान मानद और मदहीना, अरे मेरी क्या कहते हो, मैं तो जे भी कर दूंगा। ये मदहीन, जब मान आ गया, अभिमान आ गया तो फिर मद तो अपने आप ही आ गया। प्रभु कह रहे हैं षट विकार जित कामा, इन 6 विकारों में उनके एक क्लासिफिकेशन का वर्णन हो रहा है। हालांकि ये शायद मैं बचपन से
संतों के लक्षण कहना चाहिए। मैंने कभी रामायण पोथी को पढ़ के समझने का प्रयास तो नहीं किया था, लेकिन अनासक्तु ही एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था और जाते जाते रामायण की इन चौपाइयों को मेरे मुंह से गान होने लगा लक्षण का। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भैया आज तो गोविंद कृपा कर रहे हैं कि देखो मेरे संतों के गुण ऐसे होते हैं, मेरे भक्तों के गुण ऐसे होते हैं, इन गुणों में से तुम कुछ अपने में लेके देखो। लेकिन ठन पाल मदन गोपाल कुछ नहीं कर पाए, जो दुनिया है दुनिया की रफ्तार में बहते ही चले गए। अब लग रहा है कि गोविंद ने कुछ कृपा करी तो ये संतों के लक्षण जो उस समय की संपत्ति में दबे हुए रखे थे कुछ सामने आए, तो चित्त ये कह रहा है इनमें से कुछ स्वीकार कर लो। यद्यपि स्वीकार तो अभी कुछ कर नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास वाली बात है कि गोविंद कृपा करेंगे तो शायद वो लक्षण भी जीवन में आ जाए। तो सावधान मानद मदहीना और धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, सावधान रहते हैं, मानद रहते हैं, मदहीन रहते हैं। को भैया कि कौन ने करा काम? बोले मैंने कराया साहब काम, देख लो हमारी बुद्धि को देख लो हमने क्या काम करा। नहीं, सावधान मानदहीना, अरे भैया मैं कौन करने वाला हूँ, ये तो प्रभु ने कृपा करी सो उस वक्त बुद्धि जग गई, और बुद्धि जग गई सो मैंने कर दिया। ठाकुर जी ऐसी कृपा करके दूसरों का हित कराते हैं। तो सावधान मानद मदहीना और धीर धर्म गति परम प्रवीण, धीर धैर्य धारण करने वाले हो। जीवन में जरा सी कोई विपत्ति आई, अरे प्रभु मैं तो फंस गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो हो गया, तो धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धीरज को धारण करने में बड़ी प्रवीणता है, चतुरता है। धैर्य को धारण करने का एक तो मजबूरी में धैर्य को धारण करना, और एक वो धैर्य को धारण करना जो प्रवीणता से धैर्य को धारण करना। कैसे? कि बोले भैया आज ये विपत्ति हमारे ऊपर आई है, और ये विपत्ति आने के उपरांत यदि हम चित्त में धीरे रखेंगे तो ये विपत्ति चली भी जाएगी, और भगवत कृपा हो गई तो जल्दी चली जाएगी, और फिर संपत्ति भी आ जाएगी। तो धीर धर्म गति परम प्रवीणा, परम प्रवीणा। गुनाहगार संसार दुख रहित विगत संदेह, गुनाहगार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिया तिनकहु देह लगे, तजि मम चरण सरोज प्रिया तिनकहु देह लगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जब जीव को इस संसार में रहना है तो संसार को कैसे समझे। संसार गुनाहगार, गुनाहगार और गुनहगार शब्द तो बिल्कुल मिलते ही हैं। वो गुने और गुना गार तो है ही, तीन शब्द एक से एक में। तो गुनाहगार बहुत गुणों का आगार, आगार माने एंट्री पॉइंट पे, जैसे देर, कमरे में घुसना हो तो पहले देर पे पाम रखना। तो गुनाहगार संसार दुख रहित और विगत संदेह, इसमें जरा भी संदेह नहीं करे। ये संसार दुख रहित है। प्रभु ये कैसे हो गया? इस संसार में तो दुख ही दुख के, सुख का तो देश भी नहीं है। सुख तो भगवत नाम में। तो भगवान ने एक लाइन आगे जोड़ दी, तजी मम चरण सरोज प्रिया तिनकहु देह लगे, तजी मम चरण सरोज प्रिया तिनकहु देह लगे। कौन के लिए गुनाहगार है? जिनको मेरे चरण प्रिय है, और मेरे चरणों को प्रिय के अलावा अपने निज की देह और अपना घर भी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये संसार गुणों का आगार है।
और नहीं तो इस संसार में व्याप रहे हो। संसार में माया कटक प्रचंड और सेनापति कामादि भट दंभ द्वेष पाखंड। इस संसार में जो है माया का प्रचंड कटक गया है और सेनापति काम आदि जो है वो दंभ द्वेष पाखंड, ये जो है सेनापति काम और दंभ द्वेष पाखंड इस तरह से। और इस संसार के माया के कटक प्रचंड को बचने के लिए क्या करना है? भगवान की भक्ति के। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो, झूठ न राम कृपा बिनो नाथ कहूं पद रोक। भुषुंडी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी को समझा के संसार में तो सेना के ऐसा प्रचंड माया का कटक जो है घूम रहा है, लेकिन ये माया के कटक से पार पाने के लिए भगवान के चरणों की शरणागति ही रास्ता है। सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो, वो ही इसको जो भगवान के चरणों की दासी मानता है, मैं सोदासी रघुवीर के ये माया जो उद्यम कर रही है ये भगवान के चरणों की दासी है। और उसके लिए जो समझ के जो भगवान की चरण शरण देगा वो ही इस माया के कटक प्रचंड से बच सकता है। वो ही महाराज ये राम जी महाराज कह रहे हैं गुनागार संसार दुख रहित तो विगत संदेह के गुण तो बहुत है लेकिन हमें दिखते बिल्कुल नहीं है। और दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि तभी हम चंद दे लगे जिनकी ऐसी स्थिति है उन्हें इस संसार में गुण दिखते, नहीं तो गुण दिखते ही नहीं है संसार में। संसार में मैं मेरा तू तेरा यही दिखता रहता है। ये तो संसार की बात रही। अब ये व्यक्तिगत रूप से इस शरीर की बात क्या कि इस शरीर को संतों के गुण समझने के लिए इस शरीर की क्या आदत होनी चाहिए वो प्रभु कह रहे हैं। स्थान पाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? महाराज बहुत भजन करते हो, बहुत भजन करते हो। हाँ भाई जो कह रहे हैं भजन करते हो तो भजन करते ही है ना। निज गुण श्रवण सुन, भले ही आप भजन करते हो लेकिन संकोच में आके क्या कहोगे? प्रभु भजन तो करने का प्रयास करते हैं, भजन हम पे होता ही कहाँ है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सामने ये पाखंड कर रहे हैं भजन करने का, महाराज हमारे इस पाखंड को ही सत्य कर देना। तो निजे गुण श्रवण सुनत सकुचाई, संकोच में पड़ जाते हैं, नहीं प्रभु मेरे में ऐसा गुण नहीं है। और पर गुण सुनत अधिक महाराज देखो फलाने महाराज जो है बहुत भजन करते हैं और बहुत संत हैं, उनमें बतेरे गुण है, पर यहाँ तो जो है कि महाराज दिन भर माला लिए घूमते हैं, माला लेकर जो है दुनिया को लल्लू बना रहे हैं कि हम माला करते हैं। बोले बात तो सब इधर उधर लग रही है, दिमाग कहीं और चल रहा है। माला कबीरदास महाराज ने कही माला फेर जग गया गया ना मन का फेर, और कर का मन का डाल दे मन का फेर। पर महाराज जी मन का तो कबीरदास महाराज ने फेर लिया था। कि हम जैसे संसारी जीव मन का कैसे फेरे? हम तो प्रयास ही करते हैं और प्रभु के लिए ये हर वक्त प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हमारे मन का फेर दे। तो निज गुण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक अर्जाई। समशीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबई धर्म प्रीति।
सरल स्वभाव सवई सन प्रीति, सब लोगों के संग में प्रीति और चित्त की स्वभाव में सरलता। अब स्वभाव में सरलता की तो परिभाषाओं में बड़ी बड़ी बातें कि भाई सरलता क्या है। सरलता ये कि जो है वो प्रत्यक्ष में है, इसका नाम सरलता है। को भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार जाते में टोक दिया, काम से जा रहे हैं, तुमने टोक दिया, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, काम से जा रहे हो, लेकिन यदि आप सामने वाले से कह दो कि भैया मैं कैसा है, कुछ जरूरी काम है, मैं लौट के आके बताता हूँ, इसका नाम जीवन की सरलता है। ये नहीं है सरलता के यार जाते में टोक दिया, काम हुआ कि ना। निज गुण सवना सुनत सकुचाई, सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, समशीतल नाई त्याग नीति, सरल स्वभाव सवई सन प्रीति। सबसे प्रीति रखे और हमेशा सम बने रहे, सुख आवे तो और दुख आवे तो। एक फिर वही अपनी घटना उस दिन एक्सीडेंट वाली याद आ गई कि इतना पेट करके भी पता नहीं क्यों मेरे चेहरे से, मुंह से मुझे हंसी आ रही थी। ऐसा मैं महसूस कर रहा था कि प्रभु जी कौन सी लीला रची है, 40 साल काम करते हुए हो गए और कुछ भी नहीं हुआ, और हुआ तो ये इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया कि यहाँ लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ऐसे सोच के प्रभु की उस लीला को मैं मन ही मन धन्यवाद कर रहा था कि हे प्रभु जी कैसी लीला रची। अब कम से कम जो है इसको सहने का तो मेरे को साहस दे देना। तो समशीतल नहीं त्यागी नीति, सरल स्वभाव सवई सन प्रीति, जप जप तप व्रत दम, जप तप व्रत दम संयम और नेम, ये 6 जो गुण हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ऐसे जप तप व्रत दम संयम और नियम, ये 6 गुण उन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं। व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी वहाँ उत्तराखंड में उस दिन तो वहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी उस दिन याद जरूर दिलवा देना इन बातों को। जप तप व्रत दम संयम नेमा, इंद्रियों का दमन, भगवान के नाम का जप और भगवान के लिए तप करना। अब तप की परिभाषा तो बहुत है कि इतनी तप की परिभाषाओं में किस किस ने कैसे कैसे तप करा और कैसे कैसे भगवान को जो है, लेकिन सहज भाव से यदि भगवत नाम का स्मरण हम करने लगे सहज स्वभाव से, तो इसका मतलब तो तप हो जाता है। जप तप सम दम, जप तप व्रत दम, इंद्रियों का दमन, अपने ऊपर संयम के मन कह रहा है कि आई लड्डू खा लो, तो बोले ना लड्डू ना खाना, लड्डू जब बनेंगे तब ठाकुर जी का पहले भोग लगेगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं है। जब तब व्रत दम संयम नेमा और गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, गुरु जी के चरणों में, गोविंद भगवान के चरणों में और ब्राह्मणों के चरणों में, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, इनके चरणों में प्रीति रखना। इनके लिए कुछ करेंगे ना करेंगे ये फैक्टर दूसरे एस्पेक्ट में आता है, लेकिन उनके चरणों में प्रीति रखे कि भाई ये ब्राह्मण हैं तो इनके लिए हमारे चित्त में इनके प्रति कुछ न कुछ मान और सम्मान रहना चाहिए। और श्रद्धा क्षमा, श्रद्धा क्षमा
श्रद्धा हो, श्रद्धावान लगते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है उसमें ज्ञान आप भी आ जाता है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। कोई आदमी आपसे कुछ कह रहा है, जिसके संग बैठे उठो उसके प्रति श्रद्धा रखो। उसने कोई बात कही है तो उसे सोच विचार के करो, अरे लल्लू है यार वो तो ऐसे ही कहता है, ऐसे नहीं। श्रद्धा क्षमा मैत्री, श्रद्धा क्षमा, कोई दूसरा तुम्हारे प्रति अपराध करे तो उसे क्षमा कर दो। अब क्षमा करने की स्थिति में भी तो ये बात पैदा होकर सामने आ जाती है कि वही सामने वाले ने गांधी जी की तरह तुम्हें एक चांटा मारा तो दूसरा गाल कर दो आगे, कले तू इधर मार दे। तो क्षमा, क्षमा का मतलब ये कि तेने करा, गलत काम करा तो भैया तेने क्या क्यों मारा मेरे को थप्पड़। यदि मारने के थप्पड़ का पता लग जाए तो अपने अंतरंग मन का जो दोष है उस दोष को हम दूर करें कि आगे फिर हमें थप्पड़ न पड़े। तो श्रद्धा, क्षमा, मैत्री और मैत्री भाव रखे। मैत्री भाव क्या है? मैत्री भाव एक ही भाव है। मैत्री भाव का मतलब किसी को कोई देना लेना नहीं है। मैत्री भाव एक ही है कि जिस किसी के संग में भी मैत्री हो उसमें में भगवत नाम की चर्चा करें, भगवत नाम को बोले, राधे राधे साहब, जय श्री कृष्ण साहब, जयराम जी की साहब और साहब आनंद मंगल। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री। मैत्री की परिभाषा इतनी है, मैत्री की परिभाषा ये नहीं है कि तू कुछ हमें दे तो ही हमारी तेरी मैत्री है, ये मैत्री नहीं है। जिसके मिलने से भगवत नाम का स्मरण हो जाए, भगवान के गुणों की याददाश्त हो जाए, जिसके संग में उसका नाम मैत्री है। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया और ममता, मम पद, मेरे चरणों में ममता बने। कैसे ममता बने? घर में ठाकुर सेवा पूजा, ठाकुर सेवा पूजा। अब ठाकुर सेवा पूजा घर में रखी, ठाकुर जी का भोग लगाया और भोग लगा के कह रहे हैं कि महाराज जल्दी से खा लो, जल्दी से खा लो फिर मुझे खाना है। तो भैया श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, मम पद, प्रीत माया। तो ये प्रीत माया नहीं हुई, महाराज आप अच्छी तरह से खा लो, हाँ मैं तो और उधर से कहीं से कुछ अपना इंतजाम कर लूंगा खाने पीने का या कुछ कर लूंगा, लेकिन आप प्रेम से खा लेना। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, मम पद, प्रीत माया और विरति, विरति वैराग्य, विवेक, ज्ञान, विनय। विरति, विवेक, विनय, जीवन में विनय करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखना कि सामने वाला कोई मिले तो उसके संग में विनय के साथ में बात करें, लठ के साथ में बात न करें। पर मेरे तो स्वभाव में ही लठता है इतनी ज्यादा, तो मैं तो जो है जहाँ जहाँ सामने वाले ने गलती करी और देवेंद्र की विनय तो गई है पहले में जहाँ दो धड़ करने करके। तो ये जो स्वभाव है ये बिल्कुल प्रतिकूल स्वभाव हो गया। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, मम पद, प्रीत माया और विरति, विवेक, विनय और विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। वेद पुराणों की जो व्याख्या है वो जो सही व्याख्या है, यथारथ लिखने वाले ने जिस भावना से लिखी है उस भावना से लिखने के लिए उसी भावना के स्वरूप में वेद और पुराण को समझे। ढोलक हमारे शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सुरेंद्र शर्मा सुनाते हैं तो वो पति महाराज ने कही पत्नी से कि नारी को ताड़ना चाहिए, तो नारी ने कही इसमें एक में तो मैं हूं, और ढोल गंवार और शूद्र ये तीन पुरुष पुल्लिंग है और एक स्त्री लेंगे तो तीन में आप हो और एक में मैं हूं, तो आप अपने आप को सुधारो। तो इस तरह से वेद विवेक विनय ज्ञान बोध यथारथ वेद पुराना और दम्भ मान मत करे न काऊ। फालतू बात नहीं करे दम्भ में, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। कर सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो। दम्भ मान मत करे न काऊ और भूल न दे कुमार पाऊ। उल्टे सीधे रास्ते से, गलत रास्ते से जीवन में कभी को नहीं डालते हैं। और फिर इन सारे गुणों के ऊपर नारद जी महाराज एक ही गुण रह गया क्या? गावई
सदानंद लीला कैसे आप गाते हो वैसे ही नारायण नारायण मेरी लीलाओं गान करते हित रहित पर हित सीधा दूसरों को हित करने के लिए शील धारण करके। अरे तू तो निमंग घमट घमार तो कच्चू नहीं होगा नला में करके तुम हित रहित पर हित रत शीला शील के साथ में दूसरे का हित करना। नारद बाबा संतों के तो जितने गुण हैं उन गुणों को तो मैं बखान कर ही नहीं सकता हूँ। सुने मुने साधन के गुण जेते कहीं न सकें शारद श्रुति देते श्रुति और शारदा मैया भी इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने आपको गुणों का वर्णन किया है इन गुणों को आप अपने ध्यान में रखिए और ज्यादा गुणों को जानने के चक्कर में फिर कहीं माया के चक्कर में फंस सकते हो। इसलिए सुनिए नारद जी बाबा कहने लगे कि ऐसे प्रभु धन्य है जो अपने भक्तों के गुणों का खुद ही गान कर रहे हैं। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो लोग धन्य हैं जो भगवान की भक्ति के रंग में रंग गए हैं। और फिर एक उपदेश दीप शिखा सम जुवती तन युक्ति का तन दिए की लो के समान है। मन जन हो पतंग अरे मन तू उस पतंगा बन के उस दीपक की लो में युक्ति के तन के लो में मत जल। भज श्री राम तज काम मद करसि सदा सत्संग। तुलसीदास महाराज ने जो अपने जीवन में जिसकी वजह से तुलसीदास हुए थे उस दोहे को यहाँ लिख दिया। और फिर एक अंत में एक और लिखा कि कामई नार प्यार जिमी लो वही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मई राम श्याम।